सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर केंद्रीय विद्यालय रोहिणी के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने दिए खास सुझाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली। इसी के चलते दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 22 रोहिणी स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने दिव्या दिल्ली न्यूज चैनल के माध्यम से खास बातचीत करके बताया कि इस बार के सीबीएसई की परीक्षाएं कैसे होने वाली है। देखिए, जो इस बार परीक्षा के अंदर ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन उसमें जो आपको देखना है, बच्चों को जो देखना है वो ये देखना है कि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिए गए हैं, असर्शन रीजनिंग और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको बच्चों को ध्यान से उसको समझकर और फिर उसके आंसर देने चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और एक और जो ख़ास तौर से जो मैंने देखा है अक्सर, वो ये कि बच्चे जाने अनजाने में मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी है वो अपने साथ ना लेकर जाएं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीएसई ने अभी 20 जनवरी को एक लेटर जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि मोबाइल वगैरह या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लेकर जाएं, अन्यथा उनको करंट सेशन में और उसके बाद जो अगले सेशन के लिए बच्चे की जो परीक्षाएं हैं वो निरस्त कर दी जाएगी। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। सीबीएसई का इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ख़ास तौर से जो काउंसलर का जो है सेशन और उस बारे में उन्होंने एक पोर्टल भी जारी किया हुआ है, जिसमें ये सारी चीज़ें उन बच्चे यदि अपने आप को स्ट्रेस फील कर रहा है तो चाहे तो वो काउंसलर से बात कर सकता है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि बच्चे को जब साल भर उसने पढ़ाई की है तो उसको स्ट्रेस लेने का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है यहाँ पर। बच्चे को चाहिए कि जितना भी उसने पढ़ा है, और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव ये भी कहता है कि बच्चे को चाहिए कि सबसे पहले अब सिलेबस को देखें, क्योंकि ये देखा गया है बच्चे कई बार ऐसे टॉपिक को भी पढ़ जाते हैं जो कि उस सिलेबस में होता ही नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि सिलेबस उसके पास होना चाहिए, ब्लूप्रिंट उसके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, फिर उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 नंबर के कितने आने वाले हैं, 3 के और फिर 4 के और 5 के। तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उनमें ज़्यादातर जो भी है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चे को जब भी कोई परीक्षा में अपीयर होना है, क्योंकि अक्सर बच्चे एक और चीज़ ध्यान नहीं रखते, वो जिस दिन परीक्षा आयोजित होने वाली है वो डेट भी कई बार अक्सर जो है स्ट्रेस में भूल जाते हैं। तो इसलिए वो डेट को भी ध्यान रखें कि किस दिन मेरी परीक्षा आयोजित होने वाली है, और सिलेबस सामने रखे, ब्लूप्रिंट उनके सामने होना चाहिए, और कम से कम कोशिश करें यदि संभव हो सके तो एक बार एक सैम्पल पेपर ज़रूर सोल्व कर ले एग्ज़ाम में। तो उससे उसको बेहतर होगा कि वो बच्चे को परीक्षा में बैठते समय वो सुगमता रहेगी कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे कितना लिखना है। एक और मैं ख़ास तौर से सभी को जो है ये बात बताना चाहूँगा, सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, इस बार जो आंसर बुक है उसके अंदर भी एक जो है 2 तरह के मार्जिन हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। लेफ़्ट साइड मार्जिन में आपको केवल क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। कई बार बच्चा जो है बीच में सेंटर में कहीं लिख देता है, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो आपको लेफ़्ट साइड के अंदर जो मार्जिन दिया गया है उसको आप ध्यान रखें, केवल क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए आपको या उसको यूज करना है। और दूसरी तरफ जो राइट साइड में जो आपको दिया गया है मार्जिन, वो आपको रफ वर्क के लिए दिया गया है। तो रफ वर्क जब आप कर लें, जब आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाए, तो उसके बाद जब आप पूरा कर लें तो उसके बाद उस रफ वर्क को काट दें, ये ध्यान रखें। नमस्कार सभी को, मैं पूनम पीजीटी मैथ्स केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 22 रोहिणी से हूँ। मैं अपने प्यारे बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगी जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत करी है। उनके साथ अध्यापकगण और अभिभावकगण भी साथ रहे। उनके परिश्रम का फल मिलने का इस वक्त समय है। साथ में प्यारे बच्चों, एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है कि आप समय पे अपने परीक्षा भवन पहुँचें, ताकि आपको कोई भी क्रियोस क्रिएट ना हो, एग्ज़ाम करते वक्त आप कहीं भी परेशान ना हो। क्योंकि जब आप एक शांत माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पेपर ज़रूर अच्छा जाता है। हेलो, मेरा नाम रोशन है। मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 22 में पढ़ता हूँ। जैसा कि ये स्कूल बहुत अच्छा है और हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, और अब हमारे 12th के बोर्ड्स आ गए हैं। हमको सब टीचर्स और हमारे पेरेंट्स सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और थोड़ा नर्वस तो हैं, लेकिन
पढ़ाई अच्छी चल रही है, बहुत रिसोर्सेज हैं, सारे टीचर्स हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल सब हमारे साथ हैं। ये हमारी एक रिवीजन है और ये हमें हेल्प करेगा कि हमारे बोर्ड में हम किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट किस तरीके से शो होएगा आगे जाके, और ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बेसिकली हमारी रिवीजन है और हमारे बोर्ड्स के थ्रू, और हमें एक एग्ज़ाम आइडिया देते हैं किस हिसाब से हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, और हमें पैटर्न एक बार बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में हमारे। अभी तो तैयारी अच्छी चल रही है और हम डेली मतलब पढ़ाई कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और हमारी प्रिपरेशन अच्छी है। पर मैम थोड़ी थोड़ी टेंशन्स तो है, पर तैयारी सही चल रही है। मतलब यस मैम, हमारे डेली अच्छे से मतलब हमारे टेस्ट के लिए प्री बोर्ड 3 भी कराए जा रहे हैं, ताकि हमको और मतलब करने को मिले। और क्या कहते हैं, पेरेंट्स भी हमें अलाउ कर रहे हैं कि स्कूल आओ दो प्री बोर्ड्स, क्योंकि हमारे जितनी हम प्रिपरेशन करेंगे उतना हमारे लिए और अच्छा रहेगा। और बच्चों को अपनी परीक्षा को लेकर क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हो सके। इसी के साथ विद्यालय की शिक्षिका पूनम ने भी विद्यार्थियों को सीबीएसई शिक्षा को लेकर संदेश दिया। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।